Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. I am Meenu Agarwal, your biology subject mentor. Today we are discussing a very interesting topic, that is assisted reproductive technologies. किसकी बात करेंगे हम आज? Assisted reproductive technologies. किन में यूज की जाती हैं ये टेक्नोलॉजीज? These are used in case of infertile couples. ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे this topic, and before we start with this topic we need to understand certain things also, that is MTP क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या चीज़ होती है. आपने सुना होगा MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मीन्स इंड्यूस्ड अबॉर्शन, मीन्स वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी. ठीक है, उसको हम कहते हैं MTP. नाउ MTPs क्या होते हैं एंड व्हाई दे आर डन, क्यों किए जाते हैं. ठीक है, MTP तो मैंने कहा वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. हम वी डोंट वांट द चाइल्ड, वी डोंट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रेगनेंसी, इन दैट केस MTPs आर परफॉर्म्ड. राइट, कब किए जाते हैं? इफ समटाइम्स क्या होता है, फीमेल इज एट अ रिस्क बाय कंटिन्यूइंग द प्रेगनेंसी, उसकी लाइफ खतरे में है, लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, इन दैट केस ऑल्सो MTPs आर परफॉर्म्ड. और समटाइम्स इफ वी नो द fetus is going to have some problems in the future, may likely to suffer from disorders, in that case also this MTPs are performed. Right, इनको legalize किया गया था in 1971. Right, MTPs was legalized in 1971 because they wanted to prevent misuse. MTPs का मिसयूज काफ़ी होने लग गया था. क्यों? क्योंकि लोग क्या करते थे, फीमेल्स, नॉर्मल फीमेल्स को भी अबॉर्ट करना शुरू हो गए, एंड दैट वाज कॉल्ड illegal female feticides. They became very common. So it was legalized in 1971. Right? Now they are considered safe during actually फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट 3 months में जो MTP किया जाता है उसको सेफ माना जाता है. बट आफ्टर 12 weeks of pregnancy in second trimester they become very risky. Right, so they are safe only till 3 months, and after 3 months it becomes risky to go for MTPs. ठीक है, अब MTPs के कुछ ड्रॉबैक्स हैं. कई बार क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स, क्वैक्स के थ्रू MTP करवा लेते हैं, एंड दैट रिजल्ट्स इन समटाइम्स द डेथ ऑफ द पर्सन्स ऑल्सो, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. सो दैट इज ऑल्सो वन बैड थिंग ऑफ MTPs. ठीक है, और क्या होता है, MTPs को नॉर्मल फीमेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी यूज किया जाता है, एंड दैट इज अनदर ड्रॉबैक ऑफ MTP. ठीक है, तो ये है MTP. एंड नेक्स्ट वी लुक एट STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कि कॉमनली देखने को मिलते हैं अमंग द डिफरेंट इन पर्टिकुलर एज ग्रुप, दैट इज अबाउट 15 to 21 ईयर्स में जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें कॉमनली देखने को मिलते हैं. राइट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू जो डिजीजेस ट्रांसमिट होते हैं दे आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. ये वायरल भी हो सकते हैं, बैक्टीरियल भी, प्रोटोजोन भी और फंगल भी. राइट, नाउ दे कैन बी स्प्रेड विदाउट एनी टाइप ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी डिपेंडिंग अपॉन द डिपेंडिंग ऑन द डिजीज. ठीक है, एंड दे आर मोस्टली ऑफनली कॉज्ड बाय वायरसेस एंड बैक्टीरिया. ठीक है, बहुत सारे नाम आ जाते हैं इसमें, जैसे साइफिलिस की बात करें, गनोरिया की बात करें. राइट, एक और नाम आता है क्लैमाइडोमोनाइसिस. ठीक है, क्लैमाइडोमोनाइसिस, गोनोरिया, साइफिलिस, क्लैमाइडोमोनाइसिस, ये सब क्या हैं? दे आर कॉज्ड बाय एक्चुअली बैक्टीरिया. ठीक है, एंड जेनिटल हर्पिस एंड एड्स, दे आर कॉज्ड बाय वायरसेस. ठीक है, तो ये कुछ वायरस, प्रोटोजोअल द्वारा ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं. ठीक है, नाउ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस में और नाम आ गया हेपेटाइटिस बी, HIV. ये दोनों डिजीजेस ऐसे हैं जो ट्रांसमिट हो सकते हैं बाय शेयरिंग नीडल्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स from one person to another. Right, so this is hepatitis B and HIV, जो कि ट्रांसमिट हो सकते हैं by various means. Right, except genital herpes, HIV and hepatitis B, they are completely curable. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, HIV एंड हेपेटाइटिस बी आर कंप्लीटली क्योरेबल
तब जब ये अर्ली डिटेक्शन हो जाए, पहले इनके बारे में ही पता लग जाए अर्ली स्टेजेस में। पर ऐसा नहीं होता, अर्ली स्टेजेस में इनके सिम्टम्स नहीं आते, सिग्निफिकेंट सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं होते, एंड यू नो पीपल इंडिविजुअल्स दे डू नॉट रीच द डॉक्टर्स, द इंडिविजुअल्स डॉक्टर्स तक नहीं पहुंच पाते अपने सिम्टम्स को लेके, एंड बिकॉज दे डू नॉट अपीयर, सिम्टम्स अपीयर नहीं होते और इंडिविजुअल्स दे डोंट गो टू द डॉक्टर्स, तो ट्रीटमेंट कैसे होगा, पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, कई बार क्या होता है कि उनको पता लग जाता है सिम्टम्स का, एंड सोशल स्टिग्मा जो इन डिजीज के साथ अटैच्ड है वो उनको रोक देता है आगे डॉक्टर्स तक पहुंचने के लिए, एंड दैट इज ऑल्सो अनदर ड्रॉबैक द वाई दीज डिजीजेस दे गो untreated and cause many problems among the individuals, right? Now next is prevention of STDs. Now detection and proper treatment of STDs is important, otherwise it becomes very complicated later on. ठीक है, अगर डिजीजेस सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को अगर हम डिटेक्ट नहीं करेंगे एंड इनको कंट्रोल नहीं करेंगे तो दे कैन रिजल्ट इन वेरियस प्रॉब्लम्स, वेरियस डिसऑर्डर्स, जैसे कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, PIDs, पेल्विक रीजन में इन्फ्लेमेशंस हो जाएंगी, राइट, इचिंग, बर्निंग सेंसेशंस, all these problems they can result, right? Abortions can take place, right? Stillbirth, माने मरा हुआ बच्चा पैदा होगा। Ectopic pregnancies का मतलब क्या है? Ectopic pregnancies means जनरली क्या होता है, एम्ब्रियो कहाँ जाके जुड़ता है, यूट्रस में, यूट्रस में नहीं जुड़ेगा, किसी और पार्ट में जुड़ जाएगा, that is called as ectopic pregnancies. Infertility हो सकती है and even cancer of the reproductive tract. Clear? So this is the effects of the sexually transmitted diseases if they are not treated in time, right? It can be prevented by avoiding sex with unknown partners or with multiple partners. Use of condoms use करें, ठीक है, and go to qualified doctor if some doubt is there so that they can be diagnosed and treated early only. Clear? तो ये तो हो गया STDs and how we can prevent and what are the effects of STDs. ठीक है, next we talk about infertility. Now कई बार क्या होता है, couples they are unable to bear the children, right? That results in infertility. Clear? They are unable to bear children. It can be because of many reasons. Thyroid का dysfunction है, कोई psychological problems है, कोई alcohol का excessive use है, कोई भी कई भी reasons हो सकते हैं जिसकी वजह से infertility हो जाती है। जनरली इसको ट्रीटमेंट दिया जाता है डॉक्टर्स की हेल्प से। अगर मान लो ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करते हैं, वी गो फॉर ARTs। क्या करते हैं, ARTs, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो वो कौन कौन सी है, उसमें पहली ART की बात करेंगे विच इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को मैं टेस्ट ट्यूब बेबी भी कह सकती हूँ। टेस्ट ट्यूब में जो है वी प्रिपेयर द एम्ब्रियो आउटसाइड द फीमेल बॉडी प्रोवाइडिंग सिमिलर कंडीशंस प्रेजेंट इनसाइड द फीमेल बॉडी। उसी तरह की कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं आउटसाइड द फीमेल बॉडी जैसे कि फीमेल बॉडी के अंदर है, ठीक है। सो फर्टिलाइजेशन इज डन इन विट्रो मींस आउटसाइड द बॉडी अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस, ठीक है। आउटसाइड द बॉडी क्या करा जाता है, फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर या ET हम कह सकते हैं। कॉमनली इट इज अ टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। इसमें हम दो टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे, जिफ्ट एंड IUT, ठीक है। पहले हम डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे। इसमें क्या करते हैं, राइट, जैसे कि ये है ओवेरियन स्टिमुलेट कर दिया, ओवा प्रोड्यूस हो गए, एग निकाल लिया, ठीक है, एग एंड स्पर्म प्रिपरेशन निकाल ली, देन फर्टिलाइजेशन किया उनको लेबोरेटरी कंडीशंस में, एंड देन एम्ब्रियो को तैयार किया, ठीक है। एम्ब्रियो को तैयार करके उसको हमने वापस किस में डाल देना है, फीमेल बॉडी में डाल देना है। अगर तो एम्ब्रियो को तैयार करते हैं अप टू 8 blastomeres, if the embryo is made ready up to 8 blastomeres, ठीक है। अगर वो जाइगोट को हमने जो एम्ब्रियो तैयार किया है, जाइगोट से आगे डेवलपमेंट हुई है, अगर वो जाइगोट को हम 8 ब्लास्टोमेयर्स तक तैयार करते हैं और उसको फैलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड जिफ्ट। जिफ्ट की फुल फॉर्म क्या है,
जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्या है? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना। कितने ब्लास्टोमेज का जाइगोट फैलोपियन ट्यूब में डाला जाता है? 8 ब्लास्टोमेज का, उसको हम क्या कहते हैं? जिफ्ट। दूसरा आ गया आईयूटी, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। अगर हम जाइगोट तैयार कर रहे हैं मोर देन 8 ब्लास्टोमेज, ठीक है, अगर जाइगोट तैयार किया मोर देन 8 ब्लास्टोमेज तो उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं? यूट्रस के अंदर। उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो हम बात कर रहे हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की, जिसमें हम आउटसाइड द फीमेल बॉडी स्पर्म और ओवा को कलेक्ट करके उनको फर्टिलाइज करके क्या तैयार करते हैं? जाइगोट। और फिर जाइगोट को माइटोटिक डिविजन्स के लिए छोड़ देते हैं और उसके अंदर जो जब ये जाइगोट 8 ब्लास्टोमेयर्स तक का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, उसको फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं। जब फैलोपियन ट्यूब में डालते हैं उसको हम कहते हैं जिफ्ट। अगर ये जाइगोट को हम ज़्यादा ब्लास्टोमेज वाला तैयार करते हैं, मोर देन 8 ब्लास्टोमेज वाला स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, तो उसको कहाँ इम्प्लांट करते हैं? इन द यूट्रस। उसको हम कहते हैं आईयूटी। तो दिस एम्ब्रियो ट्रांसफर कैन बी फॉलोड बाय जिफ्ट और आईयूटी। क्लियर? दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट आ जाओ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मीन्स अगर तो मेल्स में ऐसी प्रॉब्लम देखी जाती है, लो स्पर्म काउंट है, ठीक है, या वो फीमेल को में सीमेन नहीं ट्रांसफर कर पा रहे, इंसेमिनेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें क्या किया जाता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जाती है। किसी हेल्दी डोनर का सीमेन यूज कर सकते हैं या उसके हस्बैंड का सीमेन यूज करते हैं, ठीक है। तो सीमेन को क्या करते हैं? फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में इंजेक्ट किया जाता है, राइट, आर्टिफिशियल मीन्स के द्वारा, एंड देन इट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। सो दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्लियर? अगली जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है वो है गिफ्ट। गिफ्ट में क्या करते हैं? उन फीमेल्स के लिए यूज करते हैं जहां पे फैलोपियन ट्यूब्स नॉर्मल है। क्या है? फैलोपियन ट्यूब्स नॉर्मल है, बट दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस क्या? ओवम। ओवम नहीं बना पा रही फीमेल्स। फैलोपियन ट्यूब्स नॉर्मल है पर ओवम नहीं प्रोड्यूस हो रहे, तो इस केस में हम क्या करते हैं? डोनर लेते हैं। डोनर से क्या लेंगे? ओवम। ओवम को कहाँ डाल देंगे? फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है, एंड लेट इट गो फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दैट इज द गिफ्ट। गिफ्ट किस फॉर्म में आ रहा है? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ गैमीट। इसको पूरा एक्सपैंड करें तो इट इज गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्लियर? दैट इज गिफ्ट, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अभी जैसे मैंने पीछे बात की थी जिफ्ट की, जिफ्ट में मैंने कहा कि हमने एम्ब्रियो तैयार किया अप टू 8 ब्लास्टोमेयर्स, ठीक है, फिर उसको कहाँ इम्प्लांट कर दिया? फैलोपियन ट्यूब में। सो दिस इज जिफ्ट दैट वी वर टॉकिंग अबाउट इन द अर्लियर स्लाइड। क्लियर? सो दैट इज another that is ART। अब अगली ART कौन सी है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है। कौन सी? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन या ICSI भी कह सकते हैं। इसमें क्या करते हैं? जो फीमेल का एग है इसके अंदर ओवाप्लाज्म है, ठीक है। अब ये भी वहाँ यूज की जाती है जहाँ पे स्पर्म काउंट प्रॉपर नहीं है या वो फीमेल को इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा किसी रीजन की वजह से, ठीक है। या तो फीमेल में क्या है? जोना पेलुसिडा हार्डन्ड है, ठीक है, ज्यादा हार्ड है, हार्डन है, तो वो स्पर्म एंट्री नहीं ले पाता, ठीक है। तो इन केसेस में हम ये जो मेथड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। स्पर्म का इंजेक्शन लगाया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम माइक्रोपिपेट, ठीक है, एंड दिस इज इनटू द इंजेक्शन कहाँ पे दी जाता है? इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ovum, and this is called as intracytoplasmic injection, right? So this is all about different ARTs. I hope it is clear to you, right? Now let us try to solve some of the questions. Name the ARTs suggested to infertile couples. कौन कौन सी ARTs हैं? Let us name
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हमने बात की टेस्ट ट्यूब बेबी की, ठीक है। इसके साथ साथ एक इन विवो फर्टिलाइजेशन भी होती है। उसमें क्या करते हैं, फीमेल किसी और फीमेल को यूज करते हैं, उसमें जाइगोट तैयार करते हैं, ठीक है, और उसको दूसरी फीमेल की बॉडी के अंदर लगा देते हैं, ठीक है। इन विट्रो या इन वीवो भी हो सकती है, ठीक है। दोनों में क्या तैयार करेंगे, एम्ब्रियो, या अप टू 8 ब्लास्टोमेयर्स या मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर्स, ठीक है। देन वी हैव गिफ्ट, वी हैव ICSI, right, and we have artificial insemination, ठीक है। तो ये तो हो गए कुछ ARTs, क्लियर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। व्हाई इज इट लीगलाइज्ड, इसको लीगलाइज्ड क्यों किया गया, बिकॉज इट वॉज बीइंग मिसयूज्ड टू अबॉर्ट फीमेल्स, नॉर्मल females, so that is why it was legalized. Now let us next question क्या कहता है, expand the following terms, right, इन terms को expand करेंगे। ZIFT, that is zygote intra-fallopian transfer, that is ZIFT। GIFT की full form क्या है, gamete intra-fallopian transfer, क्लियर। ICSI की फुल फॉर्म क्या है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। तो ये तो हो गए कुछ टर्म्स एंड उनकी फुल फॉर्म्स क्या है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस chapter, that is reproductive health. I hope you have understood well, right? So we'll come again with another interesting video and interesting chapter. Till then, keep learning, keep sharing, and goodbye.